जैसे ही उस चाय वाले ने 2-2.5 लाख रुपए की इनकम और अपने बच्चे की बात और उसने अपने 1 करोड़ के बंगले की बात और 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी की बात बोली तो उस बैंकर के होश उड़ गए। कहते हैं बड़ा नौकर बनने के बजाय छोटे मालिक बनने में समझदारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सो वेलकम। मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक एंड माइंड ब्लोइंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, एक बार एक सिटी के अंदर बैंक की नई ब्रांच ओपन होती है और फ्रेंड्स उसी नई बैंक के सामने एक लड़के ने भी अपने चाय और समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद उस बैंक के अंदर एक लड़के ने उस बैंक में ज्वाइन किया और फ्रेंड्स वो बैंक का एम्प्लॉय इवनिंग टाइम के अंदर उसी चाय वाले के पास जाता था, चाय पीता था, समोसे खाता था और धीरे धीरे उनके अंदर एक दोस्ती हो गई। कुछ सालों के बाद उस बैंक के एम्प्लॉय का बैंक से ट्रांसफर हो गया और लगभग 20-25 साल के बाद में वो बैंक का एम्प्लॉय प्रमोशन लेके वापस उसी ब्रांच के अंदर आया और अब की बार जब वो आया था तो एज ए ब्रांच मैनेजर बन के आया था। फ्रेंड्स, एक दिन सैटरडे का दिन था और इसीलिए वो बैंक का जो ब्रांच मैनेजर था जिसने अपने करियर को स्टार्ट किया था उसी ब्रांच से, वो ब्रांच मैनेजर बन के लौटा था और वो शाम के टाइम पे जब उस चाय वाले के पास गया और शाम को चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था और अचानक उन्होंने अपनी पुरानी जर्नी को याद किया और जैसे उन्होंने बात को शुरू किया, अब उनकी उम्र बढ़ चुकी थी, वो मैच्योर हो चुके थे। जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी तो वो दोनों यंग लड़के थे और उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था। एक ने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया था और दूसरे ने बैंक को ज्वाइन किया था। फ्रेंड्स, अब ये जो चाय वाला था उसने बैंक वाले से पूछा कि सर आपका कैसा सफर रहा पिछले 25 साल का, 25 साल में क्या क्या हुआ, क्योंकि 25 साल बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। तो बैंक मैनेजर ने बोला मैंने यहाँ से शुरू किया था, तब मेरी कोई ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 5000 से मैंने अपने करियर को शुरू किया था जब इस ब्रांच में मैंने नया ज्वाइन हुआ था और धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हुआ और उस प्रमोशन के बाद आज 50,000 रुपया महीने मेरी इनकम है और आज एज ए ब्रांच मैनेजर रिपीट इस बैंक में आया हूँ। और ये बात बैंक वाला जो है वो पूरे एटीट्यूड के साथ उस चाय वाले के सामने शेयर कर रहा है। और बच्चे वगैरह कितने हैं तो उसने बताया कि लड़का है, लड़का जो है उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कई कंपटीशन एग्जाम्स फाइट किए हैं और अब सोच रहा हूँ उसका कहीं कुछ सेट नहीं हुआ कि मैं अपने लड़के को जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एज ए एम्प्लॉई 5000 से करियर स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था, सोच रहा हूँ मेरे बेटे को भी यहाँ पर शुरुआत करवा दूँ ताकि एक समय के बाद मेरी तरफ वो भी 40-50 हज़ार रुपया महीने कमाए और एक ब्रांच मैनेजर की पोजीशन पे मेरी जैसी पोजीशन को अचीव करे। और उसने जैसे ही चाय वाले ने अगली बात पूछी और घर वगैरह गाड़ी वगैरह कैसे क्या है और लाइफ में क्या है, तो उसने बोला 20-25 लाख रुपए का एक फ्लैट में खरीद चुका हूँ और गाड़ी छोटी मोटी 3-4 लाख रुपए की गाड़ी मैंने अभी भी रिसेंटली परचेज करी है और लाइफ बहुत ही शानदार चल रही है। आज मैं एज ए ब्रांच मैनेजर हूँ और 45 से 50 हज़ार मेरी सैलरी है। जैसे ही ब्रांच मैनेजर की बात फिनिश हुई उस चाय वाले को उसने एक एटीट्यूड के साथ जवाब दिया था। अब ब्रांच मैनेजर ने उस चाय वाले से पूछा वो सब ठीक है पर आपका क्या चल रहा है, आपका किस प्रकार से जर्नी रही। उसने बोला मेरे भी मैरिज हो गया और आज मेरा भी लड़का है, उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब उसने भी कुछ जॉब वगैरह के लिए ट्राई किया पर मैंने उसको बोल दिया है कि बेटा अगर तुझे नौकरी करनी है तो लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वाला जॉब तुझे करना है। जिस जॉब से तुझे लाख रुपया मिले उसी जॉब में तेरे को जाना है और अगर वहां लाख रुपए से कम की अगर सैलरी मिलती हो तो तुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुझे इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि आज की तारीख में मैं इस बिजनेस से कम 1 से 1.5 लाख रुपया यहाँ से ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ और मैंने अपने 2-3 कैंटीन और खोल लिए हैं, तो टोटल मिला के लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम मैं कर रहा हूँ। और उसने बोला मैंने बेटे को बोल दिया है अगर तुझे जॉब ही करना है तो लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वाला कोई भी जॉब चूज कर और अगर लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वाला जॉब अगर तुझे नहीं मिलता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुझे इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है। 2-3 कैंटीन का मिला के मैं 2-2.5 लाख रुपए की इनकम करता हूँ, तुझे 2.5 लाख रुपए से ऊपर कैसे बढ़ना है उसकी शुरुआत करनी होगी। और उसने बोला कि बाकी कोई बहुत अचीवमेंट नहीं किया है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का मैं अपना बंगलो खरीद चुका हूँ और गाड़ी के लिए बच्चे काफी जिद कर रहे थे, कभी किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो तो 10 से 15 लाख रुपए की मैं गाड़ी भी परचेस कर चुका हूँ। ये छोटी मोटी जर्नी चल रही है। जैसे ही उस चाय वाले ने 2-2.5 लाख रुपए की इनकम और अपने बच्चे की बात और उसने अपने 1 करोड़ के बंगले की बात और 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी की बात बोली तो उस बैंकर के होश उड़ गए, उसका एटीट्यूड जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर उसने एक एटीट्यूड के साथ, एक कॉन्फिडेंट के साथ बोला था कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरा 50,000 रुपया सैलरी है। तो ये बात सुन के उसको रियलाइज हुआ कि बड़ी नौकरी से ज्यादा बहुत बड़ा बिजनेस होता है, चाहे वो बिजनेस छोटे से ही शुरू क्यों नहीं किया जाए।
फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे कहने का मतलब नहीं है कि जॉब जो है वो गलत है या जॉब वो खराब है। नो डाउट जॉब करना चाहिए, पर लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना है, लाइफ में जब बड़ा काम करना है, अचीवमेंट करना है, ड्रीम फुलफिल करने हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब से ड्रीम कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते फ्रेंड्स। जॉब इज नॉट फुलफिल व्हीकल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट फ्रेंड्स। अगर आप पैसों की आजादी चाहते हैं, आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में अगर आप ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब से कभी भी किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि कहते हैं जॉब करने वाला बंदा सिर्फ अपनी जिंदगी की जरूरतें और अपनी जिम्मेदारियों को ही फुलफिल कर पाता है। सपनों का नंबर जॉब वाले बंदे की लाइफ में कभी भी नहीं आता दोस्त। सपने उसके फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो हमेशा सैक्रिफाइस करता रहता है और अपनी पूरी जिंदगी जॉब के अंदर लगा देता है, जिससे उसकी जिंदगी की और उसकी फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें ही पूरी हो पाती है, या तो जिम्मेदारियां पूरी हो पाती है, सपनों का नंबर नहीं आता। पर जो बंदा बिजनेस करता है वो जरूरतें भी पूरी करता है फ्रेंड्स, और जिम्मेदारियां भी पूरी करता है, और उसके साथ साथ वो ड्रीम्स को भी फुलफिल करता है। ये साबित हो गया है इस स्टोरी के माध्यम से। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं, कई बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, कई जॉब पर्सन को भी देखा होगा जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं करते होंगे। उनकी प्रोग्रेस को देखिए आप। एक बंदा जो 15 साल किसी जॉब को करता है, या एक बंदा जो है वो 15 साल किसी बिजनेस को करता है, आप उनकी प्रोग्रेस का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त। उनकी प्रोग्रेस का आप ग्राफ देख सकते हैं, उनके अचीवमेंट को देख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं और लाइफ में ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जॉब से कभी भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। उसके लिए आपको बिजनेस करना होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको इसके साथ और शेयर करना चाहूंगा, बिजनेस भी ट्रेंड भी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, तभी हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे दोस्त। क्योंकि कई बार लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि बिजनेस कौन सा और किस तरीके का करना होगा और कैसे करना होगा। और दोस्त, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं से सीखनी होगी, लर्न करनी होगी। देन मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको बिजनेस करना चाहिए, जिससे कि अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस आप कर पाए। और आई होप कि आपकी सोच में परिवर्तन आया होगा दोस्त। जॉब इज नॉट फुलफिल व्हीकल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जॉब एक जरिया हो सकता है जिंदगी चलाने का। जॉब एक जरिया हो सकता है जिंदगी चलाने का। जॉब एक तरीका हो सकता है जिंदगी को आगे बढ़ाने का। पर दोस्त, कभी भी अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब से पॉसिबल नहीं है। अगर तरक्की करनी है, नेम बनाना, फेम बनाना है, और एज अ करियर कुछ ऐसा करना है जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया है, तो आपको बिजनेस करना होगा। और बिजनेस कौन सा करना है, कैसे करना है, वो आपको पता होना चाहिए दोस्त, तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस स्टोरी को शानदार तरीके से सुना। सो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक पॉजिटिव कमेंट की मैं उम्मीद आपसे जरूर करूंगा फ्रेंड्स। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।